नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जिस न्यूज़ की हम चर्चा करने वाले हैं ये उत्तर प्रदेश से आ रही है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो बड़ी चर्चा में है। किस बात की हम चर्चा करने वाले हैं तो एक जिला एक व्यंजन योजना की हम चर्चा करने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना को अब बाकायदा अप्रूवल दे दिया है, यानी मंजूरी दे दी है। तो आखिर ये योजना है क्या कि एक जिला एक व्यंजन। इससे पहले देखें तो उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद की योजना लाई थी और बड़ा सफल हुई थी योजना। ठीक उसी ढर्रे पर देखें तो अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी की जो सरकार है, योगी के नेतृत्व में ये जो योजना है इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। तो आखिर इस योजना की क्या विशेषताएं हैं, क्या बातें कही गई हैं, क्यों ये योजना उत्तर प्रदेश की सरकार लाई है और इसकी आखिर किस कारण से ज़्यादा चर्चा हो रही, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने नॉनवेज को पूरी तरह से अपनी इस योजना से बाहर किया है, बाइकॉट किया है। तो क्यों बाइकॉट किया है और क्यों नहीं शामिल किया है, और कौन कौन से जो जिले हैं जहां के महत्वपूर्ण व्यंजन को प्राथमिकता दी गई है। तो वैश्विक स्तर पे एक तरह से कह सकते हैं कि पहचान देने के दृष्टिकोण से जो अलग अलग क्षेत्रीय जो व्यंजन हैं जिनकी अपनी खासियत होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना को लाया है। अब इसी के बारे में एक एक करके डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यूपी में एक जिला एक जो व्यंजन है इसकी जो चर्चा हो रही है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिली है कि ये जो योजना है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्रत्येक जिले के एक पारंपरिक व्यंजन को क्या दिया जाए, उसे पहचान दिया जाए, उसकी एक आइडेंटिटी बनाई जाए। और ये जो पहचान है, इस पहचान को कहाँ तक ले जाया जाए, तो इसे एक ग्लोबल जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो प्रदान करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार चाह रही है। हाल का जो डिसीजन आया है जिसके संदर्भ में इस योजना को अप्रूवल मिला है, तो इस अप्रूवल की अगर हम बात करें तो इसमें जो निर्णय है कि सिर्फ वेज यानी वेजिटेरियन, सिर्फ शाकाहारी जो व्यंजन है उन्हीं को सूची में शामिल किया गया है, लेकिन पूरी तरह से जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं उन नॉन वेज को बाइकॉट किया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो ये जो निर्णय है ये इस कारण से लिया गया है कि सांस्कृतिक, प्रशासनिक, ब्रांडिंग दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो एक तरह से कह सकते हैं कि दिक्कत न हो, वो अब यहाँ पर मसला देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये तो डिसीजन ले लिया गया, लेकिन जो निर्णय है इस पर लगातार क्या हो रहा है कि बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, प्रश्न उठाए जा रहे हैं, डिबेट हो रहा है कि आखिर इससे अलग अलग स्तरों पे जो एक भेदभाव है, सांस्कृतिक जो पहचान है उसमें भी एक तरह से देख सकते हैं जो डायलेमा है वो देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक और ब्रांडिंग दृष्टिकोण से भी क्या है कि कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जिस कारण से ये जो योजना है अब क्या हो चुकी है, थोड़ा सा विवादों में आ चुकी है। यूपी में हर जिले में खास व्यंजन को अब वैश्विक पहचान दिलाने का रास्ता तो साफ हो गया। कैबिनेट की जो बैठक हुई उसने अप्रूवल भी दे दिया, लेकिन जो यहाँ पर प्रस्ताव दिए गए हैं, जो निर्णय दिए गए हैं कि ठीक है हर जिले के पारंपरिक व्यंजन को चिन्हित किया जाएगा, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, पैकेजिंग होगी, मार्केटिंग होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे जो नॉनवेज आइटम है, जो पॉपुलर है, वहाँ की क्षेत्रीय पहचान है, उनको इस सूची में या इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, जिस कारण से अब विवाद धीरे धीरे क्या हो रहा है वो अब बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो योजना लाई गई है, अगर इस योजना की हम बात करें कि किस उद्देश्य से सरकार लाई है, क्योंकि ये सबसे एक अहम प्रश्न हो जाता है, तो इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम चिन्हित कर सकते हैं कि एक कल्चरल जो मैपिंग है, अलग अलग क्षेत्रीय जो पहचान है, खासतौर पे वहाँ के खाद्य सामग्री जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि आखिर वहाँ पर कौन सा फूड है जो खास है, उसकी खास अपनी एक विशेषता है, उसकी पहचान है, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसे दस्तावेजीकरण पे लाया जाए ताकि उसे सुरक्षित रखा जाए। ये एक पहला कारण है। दूसरा, आर्थिक जो स्थानीयकरण है, इकोनॉमिक जो लोकलाइजेशन है, इस स्तर पे देखें कि जो लोकल उत्पाद हैं,
जो हलवाई हैं, जो छोटे उद्यम जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ का जो क्षेत्रीय जो बाजार है, जो लघु उद्योग है, उसे खास तौर पे एक स्थान दिया जाए, उसे प्रमोट किया जाए, उसे और प्रोत्साहित किया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। इसके अलावा देखेंगे जो भी पर्यटन जो सर्किट है उसको डेवलपमेंट करने पर खास तौर पे एक तरह से यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देखेंगे जो फूड ट्रेल्स हैं ये बनाना, जैसे आगरा का पेठा है, वाराणसी का मिठाइयाँ हैं, तो इनका एक पूरी तरह से सर्किट बन रहा है। जैसे अलग अलग आप चेन देखते हैं, तो ठीक ये भी एक उद्देश्य है। और सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को एक ब्रांड बनाना, एक ब्रांड के स्तर पे देखें कि राज्य की जो सॉफ्ट पावर है, जो इमेज है, उस इमेज को, उस कह सकते हैं तस्वीर को, उत्तर प्रदेश की जो विशेषताएं हैं उनको खास तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर एक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक जिला एक जो खाना है, एक जो व्यंजन है, इस योजना को लागू किया गया। और ये जो योजना है ये क्या है कि जिलेवार जो व्यंजन है उनकी बाकायदा लिस्ट जारी की गई है। राज्य के सभी जो जिले हैं उनके खास जो व्यंजन है उनको इस योजना की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है, उस सूची में शामिल कर लिया गया है। लेकिन खास बात है कि इसमें सारे जो व्यंजन हैं वो शाकाहारी हैं, इसमें कोई भी मांसाहारी जो व्यंजन है वो इस लिस्ट में, यानी नॉनवेज जो डिश है वो शामिल नहीं, एक भी डिश शामिल नहीं है। लखनऊ का जो गलावटी कबाब है, अवधी बिरयानी है, निहारी कुलचा है, काकोरी कबाब है, वो सारे इस सूची में गायब है, क्योंकि ये भी जो कह सकते हैं कि नॉनवेज डिश है, इनकी अपनी क्षेत्रीय पहचान है, इनकी अपनी विशेषताएं हैं और ये उन क्षेत्रों के लिए देखेंगे तो आर्थिक आधार भी है। इसी तरह मुरादाबादी जो बिरयानी है ये भी इस सूची से नदारत है। आप देखे होंगे इस तरह की जो भी प्रोडक्ट है नॉनवेज, इनकी अपनी क्षेत्रीय पहचान है। क्षेत्रीय नहीं, ग्लोबल स्तर पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय जो नॉन वेजिटेरियन जो डिश है इनकी अपनी पहचान है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इनको अपनी एक जिला एक व्यंजन योजना में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। तो इस पर एक डिबेट इस समय चल रही है। योजना पर विशेष जो जोर दिया जा रहा है वो गुणवत्ता सुधार पर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर खास तौर पे फोकस है। सेल्फ लाइन बढ़ाने की और निर्यात के जो अवसर हैं वो विकसित करने पर सरकार का विशेष जोर है। जो भी योजना है उससे जुड़े हुए जो प्रमुख डेटा है कि खाद्य कारोबार से जुड़े जो कारीगर हैं, जो उद्यमी हैं, उनको 25% तक जो सब्सिडी है अधिकतम 20 लाख रुपए तक दी जाएगी। और इसके लिए बाकायदा सरकार ने 150 करोड़ रुपए का जो फंड है वो एलोकेट किया है। आगरा का जो पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, जौनपुर की जो इमरती है, ऐसे जो व्यंजन हैं इनको वैश्विक पहचान दिलाने का लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नॉनवेज को बाहर रखने के जो कारण है जिस पर बार बार डिबेट हो रही है, अगर हम एक संभावित कारणों की बात करें कि आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है, दो तरफा व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, क्षेत्रों की अपनी एक खास व्यंजन पद्धति है, वहाँ की अपनी एक पहचान है। तो उसमें इस तरह का भेदभाव करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है, उस पर अगर हम बात करें तो कुछ आधार हम देख सकते हैं। जैसे एक जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो डायमेंशन है उसको हम ले सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों में शाकाहार क्या है, उसका सामाजिक वर्चस्व है। ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ पर आप देखेंगे शाकाहारी जो व्यंजन है उनका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, खास तौर पे धार्मिक स्थल, त्यौहार या ऐसे क्षेत्रों से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो एक तालमेल है उसे बिठाने का शायद एक तरह से सरकार प्रयास कर रही है। प्रशासनिक जो सरलता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो वेज फूड है उन पदार्थों में क्या होता है, कम रेगुलेशन होता है, क्योंकि FSSAI जो है इसके जो नॉर्म्स हैं उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो नॉनवेज में जटिलता अधिक है। वेज जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इतना मानकों का पालन नहीं करना पड़ता, यानी उतने मानक बने नहीं हैं। कम जो कोल्ड चेन की जो आवश्यकता है, ये एक महत्वपूर्ण बात की जा रही है कि जो वेज फूड है उनके लिए कम स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, कम जो कोल्ड यानी कि उसे शीतलित जो कह सकते हैं कि जो एक तरह से स्टोरेज है, जैसे फ्रीज कह सकते हैं, वैसी ज़रूरत कम पड़ती है तुलना में नॉनवेज के। तो ये भी एक कारण है। बड़े स्तर पे जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो आसान है, क्योंकि वेज डिश में एक जो मानक है वो तय करना नॉनवेज की तुलना में काफ़ी आसान है। और दूसरी बात कह सकते हैं कि जो ब्रांडिंग है, जो मार्केटिंग है, क्योंकि जो प्योर वेज है
इसके टैग से घरेलू और जो विदेशी पर्यटक हैं उनमें व्यापक जो स्वीकार्यता है वो देखने को मिलती है। तो इस कारण से क्या है कि एक्सपोर्ट जो पोटेंशियल है, मिठाइयाँ, स्नैक्स, जो नमकीन है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाने में भी आसान है, स्टोरेज में भी आसान है, इसे सप्लाई या ट्रांसपोर्ट इसे करना भी आसान है। तो एक चेन डेवलप हो पाती है और इस कारण से ये उस क्षेत्र से बाकी क्षेत्रों में आसानी से क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं, जिस कारण से ये एक सहूलियत होती है। शायद इसी कारण से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने अपने यहाँ एक जिला एक व्यंजन योजना से पूरी तरह से जो मांसाहारी फूड्स हैं, जो नॉनवेज डिशेज हैं, उनको इस योजना से बाहर रखा है। किस मंडल में अब कौन सा व्यंजन प्रस्तावित है, जैसे अगर आगरा मंडल की आप बात करेंगे तो यहाँ से जुड़े हुए जो क्षेत्रीय जो व्यंजन है, जैसे पेठा है, दालमोट है, गजक है, पेड़ा है, आलू टिक्की है, सोन पापड़ी है। अलीगढ़ में देखेंगे डेयरी उत्पाद है, कचौड़ी है, चमचम है, रबड़ी है। अयोध्या मंडल में जाएंगे तो यहाँ की कुल्हड़ वाली जो दही है, जलेबी है। बाराबंकी की चंद्रकला जो मिठाई है, लाल पेठा है, पेड़ा है, मेथी का जो समोसा है, गुड़ की खीर है। ऐसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडल वाइज जो कह सकते हैं जो व्यंजन है उनको खास तौर पे इस योजना में जगह दी गई। जैसे आजमगढ़ मंडल में देखेंगे तहरी मूंग की दाल, सफ़ेद गाजर। बरेली मंडल में जाएंगे तो बरेली की सेवैयाँ हैं, बर्फ़ी है, छोले भटूरे हैं। बस्ती मंडल में जाएंगे तो बस्ती का ठेकुआ है, पूड़ी सब्जी है, सिरका और गुड़ है। संत कबीर नगर की जो खोया मिठाई है। चित्रकूट में जाएंगे तो बांदा का जो सोन हलवा है, बालूशाही है। चित्रकूट का जो मावा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देवी पाटन मंडल में जाएंगे तो गोंडा की दही बड़ा वो कचौड़ी है, बहराइच का चमचम है, बलरामपुर का जो नारियल बर्फ़ी है। गोरखपुर मंडल में जाएंगे तो गोरखपुर की लिट्टी चोखा है। देवरिया का जो मालपुआ है, महाराजगंज का गुड़ है। वाराणसी मंडल में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे बनारसी पान है, तिरंगा बर्फ़ी है, लौंग लता है, मलाइयो है, जौनपुर की इमरती है। लखनऊ मंडल में जाएंगे तो लखनऊ की मक्खन मलाई, रेवड़ी, चाट, उन्नाव का काला जामुन, कुसली, त्रिलोकपरी, सीतापुर का मिर्ची पकौड़ा। इस तरह के बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको इस योजना में शामिल किया गया। प्रयागराज मंडल से देखेंगे तो यहाँ की जो सब्जी कचौड़ी है, प्रतापगढ़ का जो आंवला के बहुत सारे उत्पाद हैं, कौसाम्बी के जो गुड़ चिक्की है। या फिर गाजियाबाद मंडल में जाएंगे तो सोया चाप है, मिर्ची का अचार है। गौतम बुद्ध नगर में इस मंडल में जाएंगे तो केक, बेकरी के जो बहुत सारे आइटम हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जौनपुर में जाएंगे तो मीठा जो एटम बम है, जौनपुरी जो मली है, ये आपको इस योजना में देखने को इस बार मिलेंगे, जिसको खास तौर पे जगह दी गई है। लेकिन जिस बात की सबसे अधिक चर्चा इस योजना में हो रही है, अगर उस योजना की हम बात करें तो उसमें किस चीज़ की चर्चा हो रही है कि इसकी आलोचना हो रही है कि आखिर सरकार क्षेत्रीय स्तर पे कैसे भेदभाव कर सकती है। ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, इसकी जो आलोचना हो रही है किस आधार पर की जा रही है, उसकी अगर हम बात करें तो एक जो सांस्कृतिक पहचान देने की बात सरकार ने इस योजना में रखी गई है, उसमें कुछ न कुछ अधूरा प्रतीत हो रहा है। वो अधूरा क्या प्रतीत हो रहा है? तो यही कि अलग अलग जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान है उनकी पहचान कहीं ना कहीं छूट रही है, उनकी पहचान को महत्व नहीं दिया जा रहा है। जैसे अगर आप देखिए तो कई जिलों की जो पहचान है वहाँ के नॉनवेज आइटम से है, नॉनवेज जो डिश हैं, जो उत्पाद हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनसे उन क्षेत्रों की पहचान है। जैसे लखनऊ की पूरे देश ही नहीं बल्कि वैश्विक जो पहचान है, लखनवी जो कबाब होता है उसके लिए होता है। तो लखनऊ वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को छोड़ना सरकार को एक तरह से एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा करती है। ऐसे ही रामपुर की बात करेंगे तो यहाँ का जो रान बिरयानी है ये काफ़ी फेमस है। तो इन्हें बाहर रखना असल में देखें तो क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक जो एक पहचान की बात है उस तस्वीर को धूमिल करना है, जिस कारण से सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। एक और बात की जा रही है, सतत जो विकास की अवधारणा है उसका जो मुद्दा है वो इस योजना में देखने को मिल रहा है या प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। क्यों? तो देखिए, नॉनवेज जो इंडस्ट्रीज है जैसे कुक, रेस्टोरेंट, सप्लाई चेन, इसको नीतिगत लाभ से वंचित करने का एक तरह से कहीं ना कहीं इस योजना के द्वारा देखा जा रहा है कि नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक कहीं ना कहीं इस तरह के जो लघु उद्योग वाले जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनको नुकसान हो सकता है आर्थिक स्तर पे। तो भारत में जो गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म है वो तेजी से बढ़ रहा है।
और इसमें भी नॉनवेज हटाने से क्या होगा कि पोटेंशियल जो टूरिस्ट रेवेन्यू है वो क्या हो सकता है, वो कम हो सकता है। और इसी कारण से इस योजना की आलोचना की जा रही है। और ये आलोचना कहीं हद तक अगर हम देखें तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर महसूस की जाती है, लेकिन सरकार के भी अपने कुछ पक्ष हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कर रही है, सरकार इस योजना को लागू कर रही है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जो भी योजना है यह स्थानीय व्यंजनों को वैश्विक पहचान देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सिर्फ शाकाहारी फोकस ही इसे क्या कर सकता है, लिमिटेड कर सकता है, सीमित कर सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी सरकार की एक जिला एक व्यंजन उत्पाद है, ये बहुत सारे तर्कों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए, साधते हुए किसी भी क्षेत्र की समावेशिता, वहाँ की जो वैश्विक पहचान दिलाने का जो एक निर्णय है राज्य सरकार का कि वहाँ का जो फूड है, वहाँ का जो व्यंजन है, वहाँ का जो डिश है, उसे क्षेत्रीय पहचान दिया जाए, ताकि वहाँ उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी अपनी जो एक आर्थिक पहचान है, उनकी आर्थिक जो आय है वो उन्हें प्राप्त हो सके और वो क्षेत्रीय पहचान वैश्विक स्तर तक पहुंच सके। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को लाने का प्रयास किया है। अब देखना है कि आगे इस योजना का क्या प्रभाव होता है और इस पर और आगे क्या डिबेट होती है। जैसे भी आगे अपडेट होगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये आज की हमारी चर्चा थी। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज भी है, जीएस वर्ल्ड ला रहा है आप सभी के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की बेहतरीन टीम आपके शहर प्रयागराज में। और इसमें देश के सभी जो प्रतिष्ठित टीचर हैं, जैसे रामेश्वर सर हैं, राजेश मिश्रा सर हैं, डॉक्टर एस पांडे सर हैं, डॉक्टर मंजेश सर हैं, रितेश आर जायसवाल सर हैं, इनके अलावा बहुत सारी लंबी टीम है। और इन सभी प्रतिष्ठित जो टीचर हैं इनके मार्गदर्शन में समान अध्ययन का जो फाउंडेशन बैच है 2026-27, ये बैच 3 मई सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है। इसमें खास तौर पे आप सभी के लिए ऑफर भी संचालित किए जा रहे हैं। तो ऑफर जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लिमिटेड सीट्स हैं तो जल्दी से नामांकन करवाइए और बैच से जुड़िए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, ये CSET से जुड़ा हुआ है, उपहार बैच है और कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है, जिसमें आपको CSET का पूरा यूट्यूब पे 1 मई से इसकी जो रेगुलर क्लासेस हैं आपको प्रदान की जा रही है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आज की हमारी चर्चा थी एक जिला एक व्यंजन की, जिस पर हमने बात की, उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हमने चर्चा की। आशा करते हैं कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।